नमस्कार मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं। कुछ देर पहले हमने एक अपडेट दिया था। पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर जी पर इल्जाम लगाए गए थे एक शख्स के द्वारा कि उन्हें एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की है और वहीं पर वो परिवार काफी परेशान था। उसी के चलते बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में एक शिकायत होती है, उसी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है जम्मू के बस स्टैंड के बाहर। इस समय वो दूसरा शख्स जिन्होंने वो इल्जाम लगाए थे, जो विक्टिम थे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारा दायित्व है दोनों की बात को रखना। फिलहाल अमित कपूर तो इस समय हिरासत में है, पर ये जो व्यक्ति इस समय हमारे साथ है, जानेंगे आखिर क्या सच है क्या सही। हम कोई पुलिस नहीं, हम कोई कानून नहीं है, हमारा काम है दोनों पक्षों की बात को सामने लाना। आगे ये जांच का विषय रहेगा, कितना सच है कितना झूठ है ये तो आने वाला समय बताएगा। सर क्या नाम है आपका? अविनाश गुप्ता। अविनाश जी थोड़ी देर पहले एक वीडियो चला था, काफी आपने उस समय गंभीर आरोप लगाए थे पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर पर कि उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी यानी कि पैसे मांगे आपसे ब्लैकमेलिंग करके। क्या पूरी बात है बताइए। 29 तारीख को सुबह मॉर्निंग में अमित कपूर जी का मुझे फ़ोन आता है, कॉल आता है। वो फ़ोन पे कहते हैं कि मेरे पास कोई आपका ऐसा रिकॉर्ड आया है जिसमें कोई आपसे गलती हुई है, तो इसलिए आप मुझे मिलो और आपसे जो गलती हुई है वो मैं मीडिया के सामने पूरी एक्सपोज करूँगा, जिससे आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा, सर्विस ख़राब हो जाएगी और कल को आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आपका नंबर कैसे उनके पास है? वो बेसिकली ऑफिशियल कहीं से भी आ सकता है। तो क्या नाम है सर आपका? अविनाश को। जी। उसके बाद 29 को इन्होंने कॉल किया था। 29 को मैं मिला नहीं इनको। 30 को फिर ये मुझे मिलते हैं मांडा में, बोलते मांडा में आ जाओ। तो ये अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आते हैं। तो जैसे मैं इनकी गाड़ी में बैठता हूँ, ये मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करवाते हैं। तो मोबाइल से मुझे नगरोटा वाली साइड लेके जाते हैं, बगलामुखी माता का मंदिर है, वहाँ लेके जाते हैं। तो रास्ते में ये बातें करते हैं कि मैंने रामबन में कोई इलेक्शन में एमएलए की सीट लेनी है, मुझे 6 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं लोगों को तंग करूंगा और पैसे लूंगा, ये भी कहा उन्होंने। उसके बाद मुझे कहते कि तू 10 लाख रुपए दे। मैंने बोला मेरे पास 10 लाख रुपए कहाँ से आएगा? मैंने बोला, बोलते हैं तेरे से कुछ गलत हुआ है। मैंने बोला मुझे डॉक्यूमेंट्स तो बताओ, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मेरी गलती क्या है। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी गलती किस डॉक्यूमेंट में हुई है, एटलीस्ट मुझे डॉक्यूमेंट पता। किस विभाग से हैं क्या? हाँ जी, मैं जेडीए से हूँ। किस पद पर तैनात है? मैं लीगल असिस्टेंट हूँ। अच्छा, लीगल असिस्टेंट है। पर एक चीज अविनाश जी, रोकेंगे, आगे आपकी बात भी जानेंगे। कोई आपको फोन करता है, बुलाता है, आप आजकल जानते हैं माहौल कैसा है, तो ऐसे ही चलेगी आप मिलने के लिए बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए कुछ ऐसा? क्योंकि ये मीडिया में तो वैसे ही पॉपुलर थे, कोई ऐसा तो था नहीं कि मुझे कोई वो था। तो मैंने मिला, तो जब इन्होंने पहले कभी मिले नहीं आप इनसे? हाँ, पहले नहीं मिले। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप मिले। किस बात कोई गलती तो बताई होगी आपका? ये कुछ भी नहीं बताया। आज की डेट में तो अब वो कह रहे हैं आपका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है मेरे पास। अभी जब यहाँ पे अरेस्ट हुए तो बोलते कोई डॉक्यूमेंट। 30 तारीख को क्या हुआ जब 29 तारीख को बात हुई, मैं घर पे आया, बड़ी टेंशन में था। मैंने एटलीस्ट बोला कि मैं कुछ कर लूँ। तो फिर फैमिली वालों ने समझाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम रिश्तेदारों से देखते हैं। फिर उन्होंने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए। इन्होंने मुझे कहा था कि सैटरडे को मुझे पैसे चाहिए क्योंकि संडे को मैंने रजिस्ट्री कराने जाना है चंडीगढ़ फ्लैट की। अच्छा, ये आपसे बातें की हैं? ये बिल्कुल बातें। और एक इसने कहा था कि 23 लाख रुपया मैंने देना है, कोई वहाँ पे जानीपुर में है, ये क्या बब्बू प्रॉपर्टी डीलर, उसको देना है, ठीक है। तो इसने मुझे कितने समय से कपूर साहब को जानते हैं? कब से बात हो रही है आपकी? उसी दिन की बात बता रहा हूँ, 30 तारीख की बात बता रहा हूँ। एक ही दिन में इतनी सारी बातें खुल के की है। आप इस चीज की बेशक इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि उसने 23 लाख रुपए देना है या नहीं देना, उसने मुझे उनको ऐसे लगा कि जैसे मतलब मैं बिल्कुल वो सरेंडर कर गया हूँ। उन्होंने इसलिए मेरे साथ बातें, फिर मुझे कहते हैं कि ऐसा करो, मुझे कोई डिपार्टमेंट के लूप होल्स भी बताओ, ये भी कहा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब बात की तो मैंने पैसे इकट्ठे किए। सैटरडे को इनका मैसेज आया शाम को कि भाई मिलना है। तो मैंने कहा मैं नहीं मिल सकता क्योंकि मेरी मदर ठीक नहीं है, तो हम कल मिलेंगे। तो बोलते एज यू विश, ठीक है। उसके बाद मेरे बेटे ने कहा पापा अगर आपका मोबाइल ये स्विच ऑफ करवाते हैं एक, तो आप दूसरा मोबाइल ले लीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोशिश करो, हो सकता है रिकॉर्डिंग हो जाए। सुबह 6:24
20 मिनट में इनका व्हाट्सएप कॉल आता है मुझे कि हाँ कहाँ पे हो, मैंने बोला मैं घर पे हूँ। आपका घर कहाँ पे है, मैंने बोला डिगियाना में है। तो बोलते मैं वहीं पे आता हूँ। मैंने बोला ठीक है। वो आए, मैंने 5 लाख रुपए दिया, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी, उसमें मैंने जो डिगियाना में आए हाँ थे, डिगियाना, हाँ तो उसमें रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। ठीक है वो रिकॉर्डिंग उसके बाद आपने कैश दिया था इन्हें? हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद आपने पूछा नहीं? मैंने अपने रिश्तेदारों से लिए थे। ठीक है, आपने पूछा नहीं उनसे मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स बताओ दो, बोलते वो नहीं देने हैं, अभी बाद में दूंगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि भाई वीरवार को मैंने जाना है रजिस्ट्री कराने, बुधवार तक मुझे बाकी पैसे मिलने चाहिए। अभी जैसे आप कह रहे थे, मेरे आपको तो पता होगा किस की बात करें, क्योंकि इंसान को अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता। जब आपका कुछ ऐसा था नहीं, फिर आपने 5 लाख किस संदर्भ में दिए? एक मीडिया का जब इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो वो कैसे वो मीडिया में है क्या? नहीं मैम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को करता है ना। फिर क्या प्रेस का मीडिया को ऐसे थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जब बातें तथ्य के साथ आता है, कोई किसी का नाम आता हम वेरीफाई तो करते हैं, फोन करेंगे, वो तथ्य के साथ आएगा तभी हम कवर करेंगे। मैं तो इसलिए घबराया कि मीडिया में आएगा, कल को मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो उसी दिन आपने क्यों नहीं सोचा आज जब पुलिस के पास है कि मैं उसी दिन आके पुलिस जिस दिन रिकॉर्डिंग की थी उस दिन फिर मैंने एसएसपी सर से कांटेक्ट किया। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है, तो ये 5 लाख रुपया और मांग रहे हैं और स्टेट को। फिर उन्होंने पूरा मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है। अकॉर्डिंगली फिर मैंने एक ट्रैप बनाया ना, हाँ फिर अकॉर्डिंगली मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। फिर हमने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की और इनका मैसेज आया अभी शाम को कि भाई लेट हो गया तो कैसे। अच्छा। फिर मैंने मैसेज जान के किया कि क्या कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है। इफ बोलते नो कोई रिलैक्सेशन, वो सब कुछ है मैसेज। ठीक है। फिर वो बोलते मैंने बोला फिर आप ऐसा करो, आप यहाँ पे मंदिर के पास आ जाओ। बोलते मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ अम्फल है, तो मैं 10 मिनट में। हम यहाँ से 10 मिनट में निकले, तो फिर अकॉर्डिंगली मैंने जब पैसे दिए उन्होंने पकड़े गाड़ी में, तो इन्होंने पकड़ लिया पुलिस। नहीं, अब यहाँ पर सवाल ये संशय है कि आपको जब पता ही नहीं है कि आपकी गलती क्या है और आप पैसे भी दे रहे हैं, आपके रिश्तेदारों ने नहीं आपसे पूछा कि आप क्यों पैसे ले रहे हैं? उनको मैंने बोला मुझे ज़रूरत है, उनको नहीं मैंने बताया। एक खाली मेरे ब्रदर इन लॉ को पता था कि ये इशू बना हुआ है। उन्होंने कहा जीजू घबरा। जीवन में आपने कोई गलती की है? सर किसी से सर गलती तो होती है, मगर ये नहीं पता ये वाली पैसे लिए कभी? हाँ कभी किसी ने नहीं, आपने नहीं लिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक केस के बारे में हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अमित कपूर की तरफ से, कुछ खतरा नंबर था 300 समथिंग, 300 और को लगभग 100 करोड़ की जमीन थी। और वो कह रहे थे कि कोई दुबई की कोई दुबई का बंदा है और उसने पूरे के पूरे बोर्ड और चेयरमैन सबको खरीदा था। उसमें उस बोर्ड में आप भी थे? सर बोर्ड में मैं मेंबर ही नहीं होता, मेंबर सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन होता है। जब का ये केस था तब आप वहाँ पे थे? मैं हाँ, क्यों मैं हाई कोर्ट में भी चला, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में भी चला, सुप्रीम कोर्ट में भी चला। आज की डेट में वो केस रिमांड बैक हुआ है। आज की डेट में वो एफसी के पास केस था। एफसी साहब ने कहा कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो इसलिए डिवकॉम साहब के पास जाया जाए। आज की डेट में केस वो खत्म नहीं हुआ। मैं वही बता रहा हूँ, ये बात कोई बिका नहीं था। मैं यही बता रहा हूँ कि केस अभी पेंडिंग है। कैसे जमीन आप कह रहे हो कि बाल कृष्ण के पास चले गई है, जब जेडीए का आज तक फाइट हो रही है, मौके के पे जमीन खाली है। ठीक है, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता क्योंकि अभी डिमार्केशन का इशू पेंडिंग है। वो डिवकॉम साहब ने अभी डिसाइड करना है। यही तो चीजें हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो पता नहीं होते। हाई कोर्ट ने कहा बेसिकली उस खसरा नंबर में 472 कनाल जगह थी या 32 कनाल जगह थी, जिसमें से 274 कनाल जगह हमें ट्रांसफ़र थी। ठीक है, हमारा जब कोर्ट में हम गए, इनके पास आ गई 4 डिमार्केशन, जो 274 कनाल हमारी जगह थी उससे बाहर थी, उस 274 कनाल में नहीं आती थी। हमने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि आपका लोकस स्टैंड आई खाली 274 कनाल के लिए है, रेस्ट ऑफ द लैंड के लिए आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपको
लैंड ही ट्रांसफ़र जो 274 कनाल हो गया और डिमार्केशन में ये लैंड जो है बाहर है, तो इसलिए आपका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। उसको हमने चैलेंज किया डिवीज़न बेंच में, डिवीज़न बेंच ने भी अपहेल्ड रखा सिंगल बेंच का। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिमार्केशन जो है जेडीए करवा सकता है दोबारा। हमने उन डिमार्केशंस को पिछली को नहीं माना, हमने डिमार्केशन के लिए चैलेंज किया डिवकॉम साहब को। डिवकॉम साहब ने एक कमेटी बनाई हाई लेवल, उन्होंने फिर से डिमार्केशन यहाँ अविनाश जी एक चीज और भी संदेह हो रहा, हम भी कह रहे हैं, जनता भी की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रही है, ये तो नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता की अमित कपूर ने उसके बाद ही ये सारा या एक षड्यंत्र। मैम एक बात ट्रैप बनाया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वो क्या फेक है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से कॉल करके कहा कि मेरा नाम नहीं लेना, मैं आपको 10 दे देता हूँ, वहाँ पे आपने ट्रैप बनाया है। वैसा कुछ नहीं है सर, आप इंक्वायरी कर सकते हो, बाकी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो देखेगी। ये पॉइंट भी आप नहीं बता रहे हैं कि क्या गलती थी जिसकी वजह से आप। सर मुझे पता ही नहीं है, कल को देखिए ना अविनाश जी, कल को कोई और आएगा, कल कोई और आपको कॉल करेगा, अविनाश जी आपके मेरे पास कुछ आपका है, आप मुझे इतने रैंसम मनी दे दीजिए। मैम अल्टीमेटली मैंने डिसाइड कर लिया कि जो भी फेट हो, मगर इन लोगों को मैं स्पेयर नहीं करूंगा जो ब्लैकमेल करते हैं। एटलीस्ट पब्लिक की नज़रों में ये बनते हैं कि हम बड़े ठीक है, तो फिर ठीक रहे ना। अगर इन लोगों ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो मुझे 20 बार फ़ोन क्यों करना है, मुझे ब्लैकमेल क्यों करना है? आप सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आपके पास सबूत है। तो आपने भी कहना था करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं पैसे क्यों दूं, ठीक है ना? क्योंकि जब भी वो करते हो डॉक्यूमेंट लेके आते, जब आपका कुछ है नहीं तो वो क्या? जब मेरे पास रिकॉर्डिंग आ गई ना, फिर मैंने बोला अब मैं देखूंगा, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। जब तक नहीं था कुछ, तब तक मैं सोच रहा था कि मेरे पास क्या एविडेंस है। ये समय अविनाश जी हैं, हमने दूसरा पार्ट 2 भी दिखा, पहले भी हमने अपडेट घर से दिया था। तो इस समय हम बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर है, जहां पर अविनाश जी ने अपनी पूरी बात रखी कि किस तरह से अमित कपूर के साथ इनकी बातचीत हुई, वार्तालाप हुई। पर कहीं ना कहीं बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से अविनाश जी ने कहा कि उन्होंने कहा आपका कोई डॉक्यूमेंट है, तो बार बार हमने भी इनसे पूछा क्या लाइव में या काम के दौरान आपसे कोई गलती हुई है? इन्होंने साफ तौर पर नकारा है कि कोई गलती नहीं हुई है। इस तरह से कोई भी किसी को कॉल करेगा कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट, आप आइए 5 लाख रुपया दीजिए, 10 लाख रुपया दीजिए, डिमांड करते एक्सटॉर्शन मनी की, तो क्या आप देंगे? ये बड़े सारे सवाल है। फिलहाल ये जांच का विषय है, ये कह रहे रिकॉर्डिंग है, जो भी है, तो ये सारी बड़ी चीजें, क्योंकि कुछ दिन पहले अमित कपूर ने एक खसरा नंबर को लेकर बड़े ही खुलासे किए थे, जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी थे। ये भी चीजें कहीं ना कहीं कड़ियां लग रहा है उनके साथ जुड़ी तो नहीं है, कोई उन्हें फंसाने का ट्रैप तो नहीं, जिस तरह से आज जो ट्रैप, इस तरह से इन्होंने कहा कि अविनाश जी ने मैंने 5 लाख रुपया दिया और उसके बाद जब इन्होंने दोबारा से पैसे मांगे तो मैंने एसएसपी जम्मू के सामने जाकर अपनी दुविधा को रखा। तो एक ट्रैप के माध्यम से अमित कपूर को आज जम्मू के बस स्टैंड के वहां से गिरफ्तार किया। अब क्या सच है क्या नहीं है, क्योंकि ये तथ्यों के आधार पर फैसला होगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, पर हाँ, अगर उनकी हमने प्रेस उनकी माध्यम से अपडेट दिया था गिरफ्तारी का, वहीं पर हमारा कर्तव्य था अविनाश जी से भी बात करें जो विक्टिम है इस पूरे केस के। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।